राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। और मैं भी अब अच्छी हूँ। और मेरी वीडियो लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं जब भी सोचती हूँ कि अब से मैं अपना सारा जो है फोकस मैं वीडियो बनाने और वीडियो अपलोड करने पे लगाऊंगी, तब तक क्या होता है पता नहीं क्यों, कैसे, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। जैसे तैसे वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, एडिट करने के समय ना हो नहीं पाता है। उस टाइम क्या होता है ना, मन नहीं करता है कि करूँ। जैसे तैसे कैसे भी करके मैं एडिट तो सॉरी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन एडिट करने का मन नहीं करता है। इस वजह से हमारी वीडियो रह जाती है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, पनीर और मटर की, मटर पनीर, क्योंकि बहुत दिन हो गया था बनाए हुए। तो बच्चे बोल रहे थे बनाने के लिए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था टेस्ट की, क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ। कुछ दिन से मतलब 4 दिन 5 दिन हो गए और अभी भी हल्की हल्की है ही। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रही होगी, भारी भारी जैसे। तो इसलिए मैं नहीं डाल रही थी वीडियो। और यहाँ पे थोड़ा सा तबीयत ठीक हो गई। ये भी होता है ना हमारे साथ कि थोड़ी सी तबीयत खराब ठीक होती है, हम अपने घर की पूरी सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं इसको बोल रही थी अपने बेटे को कि तू आवाज़ डाल दे आयुष। ये कहा है कि बोल इससे बोलो ना कि आयुष तू आवाज़ डाल दे। बोलता मम्मी मैं क्या बोलूँगा। मैंने बोला यार वीडियो देख के तेरे को बोलनी है, और क्या बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा। बोल रहा रहने दो, मेरे से नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है ना, बहुत बार मन करता है कि वीडियो बनाना छोड़ भी दे, लेकिन फिर बोलती हूँ कि नहीं चलो यार, इतना किए तो थोड़ा और करते हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो बच्चे समझदार हो जाएंगे, करेंगे। लेकिन नहीं करते हैं। उसके बाद में हम नहा धोवा के आए थे सोफ़ा खरीदने, क्योंकि हमें सोफ़ा लेनी थी। तो हम सोचे कि चलो घूम के आते हैं, पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। ये सारे सोफ़े जो है ना, इसके लिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए। तो ये मुझे पसंद तो आ रहे थे, लेकिन ये हमारे जगह में फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रही थी। जितने भी ये सारे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, बहुत सुंदर सुंदर थे सोफ़ा, कलेक्शन तो बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या था वही कि जगह हमारे पास कम थी। और परी को भी बहुत अच्छे लग रहे थे सोफ़ा, लेकिन वही होता है ना कि कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने लिए। और ये सोफ़ा और डाइनिंग टेबल, 2 चीज़ें हमें इस बार लेनी है। क्या करें, हमें तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अच्छा लगता है यार, घर में होनी चाहिए सब चीज़ें। तो यहाँ पे हमने पसंद कर लिया है। और उसके बाद में इनसे बात करेंगे कि सामान हमारा जाएगा तो कैसे जाएगा, क्योंकि हम लोग जहाँ आए हैं शॉप पे, वो थोड़ी हमारे घर से थोड़ी दूर है, तो आने जाने में कहीं परेशानी ना हो इसलिए। लेकिन हमने जब इनसे बात की तो बोल रहे वो हमारी मतलब जिम्मेवारी है कि हम इसको कैसे आपके यहाँ अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है, कम से कम ये तो है ना, तसल्ली है कि हाँ मतलब ये लोग पहुँचा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये वाली मुझे जो ये ग्रे कलर की सोफ़ा है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन इसमें भी वही था कि बहुत बड़ा था। और फिर हमने ये पसंद किया है दूसरे शॉप पे, तो ये वाला हम लिए। और परी को भी ये पसंद आई थी एक नज़र में ही, और इसके पापा को भी पसंद आया था, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। और ये वाली हमारी डाइनिंग टेबल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना छोटी है, 6 आदमी आराम से खा सकते हैं। और एक एक रुपया जोड़ के करना होता है यार। हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग मिडिल क्लास है, तो हमें इतने तो पैसे हैं नहीं कि इकट्ठे हम सारे घर के सामान ले सकते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि बारी बारी से एक एक चीज़ ले, तो लेते हैं वैसे ही, क्या करें। और उसके बाद में हम आ गए हैं भागवत में, क्योंकि हम उस टाइम भागवत में जा रहे थे। ये 4-5 दिन पुरानी वीडियो है, तो तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा आज डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, कितने दिन रखूँगी, तो इसलिए। तो चलिए, अब थोड़ी देर बाद में मैं मिलती हूँ। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है,
तो मैं थोड़ी देर बाद में आप लोग से बात करती हूँ, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें। एक साहस बनकर खड़ा होता है। कुल मिला के सीधी सी एक बात सीख कर जाओ भागवत से, किसी से बैर मत करो, किसी से कड़वा मत बोलो, कोई किसी से नहीं गमों की आग में जलती है जिंदगी, मोम की तरह पिघलती है जिंदगी। ठोकर लगे तो गम मत करना प्यारे, क्योंकि ठोकर खाकर ही संभलती है जिंदगी। तो ठोकर लगती रहती है। ये कथा यहीं पर विश्राम होती है। सीख लेकर जाओ। सीख हो गया आराम से। उसके बाद यहाँ भागवत की कथा ख़त्म हो गई, तो अब यहाँ पे हो रही है कथा, सॉरी आरती हो रही है, और यहाँ पे परी और आरोही दोनों हैं। तो मैंने सोचा इनसे भी करा दूँ, बच्चे हैं करना चाहिए। सिखाओगे वही सीखेंगे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग से कुछ नहीं सीखते। कभी कभार कुछ गलत भी सीख लेते हैं, लेकिन आप अच्छी चीज़ें सिखाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे होने लगी हवन। और स्वाहा बोलते जाएंगे। ओम श्री चले लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे चत्राणि धूपम अवश्यनो व्यात्ताम अष्टानि काणाम मयि काणा सर्वलोकाम मयि काणा। ओम लक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री मन महागणाधिपतये स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा। उमा महेश्वरभ्याम इंद्रभ्याम स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा। बच्चों को थोड़ा थोड़ा लेना बेटा। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। कुल देवताभ्यो स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। स्थान देवताभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। एतद् कर्म प्रधान देवताभ्यो स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपतये स्वाहा। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हो 5 आहुति अपने गुरु इष्ट के नाम से छोड़ दें। उसके पश्चात यहाँ आ जाएं तो धागा बंधा लें। और हम ऐसे जैसे आया था वैसे ही हम इसको पैक करके छोड़ के चले गए थे पूजा में। फिर हम आए तो 9 साढ़े 9 हो गया था। तो इसको तो आप लोगों को पता ही है, इसको कितनी बेचैनी होती है नई चीज़ को खोलने के लिए। तो ये एकदम उतावला हो रहा था, मम्मी खोल दूँ, मम्मी खोल दूँ, मम्मी खोल दूँ। मैंने बोला खोल ले, आज खोलना ही है, कल खोलना ही है तो खोलो, खुश हो जाओ, क्या करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरा सोफ़ा और डाइनिंग टेबल कैसा लगा। और ये आप लोग को ब्लैक दिख रहा है ना, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, एकदम डार्क ब्लू है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे आप मतलब बताऊँ कि ये कौन सा ब्लू है। मुझे उतना कलर नहीं समझ में आता है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, इतना मुझे पता है। तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये जब पूरी तरह से खुल जाएंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। आप लोग इसका लुक मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। ये देखिए, ये मेरी परी को देखो, पूरा एकदम मस्ती करती है, बहुत मस्ती करती है। ये देखिए, बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है आप लोगों को। और इधर मेरा मंदिर फिट हो गया है, इधर सोफ़ा फिट हो गया है, और अभी कुछ कुछ चीज़ें लेनी है जो इसमें डालनी है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरा सोफ़ा डाइनिंग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक